मर्दों को ये 5 काम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। कहावत बहुत पुरानी है लेकिन आज भी प्रासंगिक है। आज के दौर में कई बार हम अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहां हमारे द्वारा की गई शर्म हमारा ही नुकसान करवा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम पाते हैं कि जो इंसान बेशर्मी से अपनी बात आगे रख पाता है, सामने वाले तक पहुंचा पाता है, वो तरक्की हासिल कर लेता है। हमारे यंग साथी इसे अपनी लव लाइफ से भी जोड़कर देख सकते हैं। माने अपनी मन की बात बताने में जिसने देर लगाई वो हाथ मलता रह जाएगा भैया, और आपकी पसंद पर कोई और डाका डाल जाएगा। दोस्तों, जिस चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिंहासन तक पहुंचा दिया, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही संदेश दिया था। उनका मानना था कि मर्दों को कुछ काम पूरी बेशर्मी से करना चाहिए, वरना नुकसान अपना ही होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो के जरिए महान आचार्य चाणक्य की कही कुछ उन बातों को बताएंगे, कुछ अनसुनी बातों को बताएंगे जिनके मुताबिक शर्म से हमारा खुद का नुकसान होता है। तो इस तरह के नुकसान से बचना है तो आपको हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा। साथ ही हम आपको आचार्य चाणक्य की कही 10 ऐसी बातें बताएंगे जिसको अपने जीवन में अपनाकर आप तरक्की के नए मुकाम तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य को राजनीति और अर्थशास्त्र के साथ साथ लगभग सभी विषयों की गहरी समझ थी। शायद इसीलिए चाणक्य मनुष्य के बेहतर जीवन के लिए नीति शास्त्र का निर्माण कर पाए, और शायद यही वजह है कि आज भी जब किसी मास्टर स्ट्रोक की बात होती है तो लोगों की जुबान पर चाणक्य नीति आ जाती है। इन नीतियों को अगर कोई भी मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो वो हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगा। चाणक्य ने नीति शास्त्र में पुरुषों को 5 काम करने में शर्म न करने की नसीहत दी, जिसमें से सबसे पहला है पुरुषों को अपनी जीवन संगिनी से अपने प्रेम का इजहार करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। पुरुष बेशर्मी से अपनी पत्नी या प्रेमिका के सामने अपने प्रेम को जताता है तो उसे मानसिक और शारीरिक संतुष्टि मिलती है। ऐसा करने से उसका जीवन खुशहाल बना रहता है। वहीं पुरुष जब अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाता, उसे अपनी पत्नी के सामने जता नहीं पाता, तो फिर धीरे धीरे उसके जीवन में निराशा छा जाती है। वो ना तो मानसिक तौर पर निश्चित रह पाता, ना ही शारीरिक तौर पर संतुष्ट हो पाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि अगर कोई पुरुष या कोई महिला अपने प्रेम को जताने में देरी करे या किसी तरह का शर्म लिहाज करे तो उसकी पत्नी के जीवन में कोई गैर मर्द आ सकता है, या फिर उस पुरुष का किसी गैर स्त्री से संबंध बन सकता है। और अगर ऐसा होता है तो समझना मुश्किल नहीं कि वो परिवार बिखर जाएगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों को अपने प्रेम का इजहार बेशर्मी से करना चाहिए। अगर शर्म किया तो जीवन में सुकून और शांति नसीब नहीं होगी। और ये चीज स्त्रियों के लिए भी लागू होती है कि उन्हें अपने पुरुषों से तुरंत इजहार करना चाहिए, नहीं तो पुरुष भी इधर उधर मुंह मार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अगले पायदान की तरफ बढ़ते हैं। चाणक्य कह गए हैं कि पुरुष को कभी भी और कहीं भी खाने में शर्म नहीं करनी चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि घर से बाहर खाने में वो काफी संकोच करते हैं, कम खाते हैं या फिर ना खाने का बहाना करते हैं। ऐसा करने पर उनका खुद का ही भारी नुकसान होता है, क्योंकि भूखे पेट तो भजन भी नहीं हो सकता, तो सुकून कहाँ मिलेगा। और तो और भूखी होने पर मन बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी रहता है। बात बात पर गुस्सा आ जाना बहुत स्वाभाविक होता है। एक तो ऐसा करने पर सारी रात भूखा ही सोना पड़ता है, और खाली पेट तो रात में नींद भी नहीं आती। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि पुरुषों को बेशर्म होकर भरपेट खाना खाना चाहिए, चाहे वो घर के बाहर खाएं या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ खाएं। कोई भी इंसान अपने पेट से ज्यादा नहीं खा सकता, तो उसे खाते वक्त शर्म की कोई जरूरत नहीं। पेट भर के खाने से मन और सेहत दोनों तंदुरुस्त रहते हैं, साथ ही किसी भी काम को करने की एनर्जी भी मिलती है और वो काम फिर बेहतर ही होता है। अब बात करते हैं अगली नीति की। दोस्तों, पुरुषों को कभी भी अपने दिए उधार पैसे मांगने में शर्म कतई नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे तो ले लेते हैं लेकिन उस पैसे को वापस करना भूल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे लोग कर्ज भूलने का नाटक भी करने लगते हैं। ऐसे में जिसने उधार पैसे दिए हैं उसे अपने पैसे मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि वक्त पूरा होते ही अपने पैसे मांग लेने चाहिए। अगर पैसे मांगने में शर्म की तो इसमें अपना ही नुकसान होता है। हमारे खुद के कमाए हुए पैसे बेकार हो जाते हैं। अब सोचिए कि अगर खुद के पैसे अपनी जरूरत के वक्त काम ना आए तो ऐसे पैसों का अचार डालोगे क्या, बल्कि इससे तो पैसों की अहमियत ही खत्म हो जाती है। इसीलिए चाणक्य नीति में कहा गया है कि पैसे की अहमियत को समझते हुए पुरुषों को अपने उधार दिए हुए पैसे बेशर्मी के साथ मांग लेने चाहिए। वैसे भी अपने दिए पैसे मांगने में शर्म कैसी। चाणक्य की अगली नीति में बताया गया है कि पुरुषों को अपने गुरुओं से झिझक नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर गुरुओं के सामने झिझकेंगे तो फिर कुछ नया कैसे सीखेंगे। किसी भी तरह के ज्ञान को बेझिझक ही होकर सही से सीखा और समझा जा सकता है। पुरुष जिस किसी से भी कुछ सीख रहा हो उसमें उसे शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर सीखने के दौरान शर्म का स्वभाव रहा तो मनुष्य कुछ भी पूरी तरह से या फिर अच्छे से नहीं सीख पाएगा। और कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, यानी कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो आप सब भी अपनी शर्म को कहीं दूर छोड़कर आइए और फिर जो भी सीख रहे हैं उसे मन लगाकर सीखिए, बेझिझक होकर सवाल पूछिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए।
इन सभी कामों के बाद चाणक्य ने आखिर में बताया कि कैसे पुरुष को अपनी पत्नी की परीक्षा लेने से भी कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर अमीर आदमी अचानक से गरीब हो जाए तो क्या उसकी पत्नी अब भी उससे उतना ही प्रेम करती, उसके लिए उतनी ही ईमानदार है? इसका पता लगाने के लिए उसको पत्नी की परीक्षा लेनी चाहिए। साथ ही जब आप जरूरत में हो तभी आप अपने सच्चे दोस्तों की पहचान कर सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत है ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, यानी जो जरूरत में काम आए वही सच्चा दोस्त है। तो भला सच्चे दोस्तों को परखने में शर्म कैसी? ऐसे ही घर के नौकरों की ईमानदारी को जानने के लिए भी उनकी परीक्षा लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि आचार्य चाणक्य के हिसाब से हमें किन किन कामों को करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। हमने ये भी देखा कि कैसे आज के वक्त में भी ये सारी बातें पूरी तरह से रेलेवेंट नजर आती। तो अब हम आपको चाणक्य नीति की वो 10 बातें बताएंगे जिनका आम जीवन में ध्यान रखा जाए तो इंसान जीवन में कभी असफल ही नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने क्रोध पर काबू रखना सीखना चाहिए, क्योंकि क्रोध व्यक्ति के विवेक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को आलस्य त्याग देना चाहिए, क्योंकि आलस्य ही असफलता की जड़ है। चाणक्य ने यह भी कहा कि व्यक्ति को कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, लगन से की गई मेहनत ही सफलता तक पहुंचाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मानते हैं कि व्यक्ति के पास कोई भी हथियार है तो उसे हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में कभी भी हथियार का इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए गुस्से को संभाल कर रखना सीखना चाहिए। अहंकार के लिए तो चाणक्य कहते हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार को तो मनुष्य को खुद से कोसों दूर रखना चाहिए। नीति शास्त्र में चाणक्य मनुष्य को लोभ लालच से दूर रहने की बात भी कहते हैं। लोभ लालच में पड़े रहने से मनुष्य को जीवन में कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती, उसे और ज्यादा की लत लग जाती है। इसलिए मनुष्य को लोभ लालच त्याग कर सरल जीवन जीने में विश्वास रखना चाहिए। जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए अनुशासन का सबसे बड़ा योगदान। जीवन में अनुशासन हो तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि कदम चूमती है। चाणक्य ने लंबे नाखून वालों से दूरी बनाकर रखने की बात भी कही। चाणक्य मानते हैं कि लंबे नाखून वाले लोग अपने नाखूनों से आपको चोट पहुंचा सकते हैं। सबसे आखिरी और जरूरी बात, चाणक्य ने हमेशा झूठ से दूरी बनाकर रखने की बात की है। झूठ का सहारा लेने वाले कभी भी सफल नहीं होते। अगर सफल हो भी जाएं तो उसकी सफलता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। इसीलिए झूठ को कभी भी सहारा नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं चाणक्य की इन बातों को लेकर, और आप में से कितने लोग हमारे साथ तैयार हैं चाणक्य नीति की इन सारी बातों को, इन सारी सीखों को पालन करने के लिए? आप कितने लोग आगे आना चाहते हैं? हम तो आज से शुरू कर रहे हैं, आपका क्या? जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चाणक्य की बताई हुई इन चीजों को, इन नीतियों को अगर कोई भी कैसा भी आदमी, कितना ही असफल कितना ही सफल के लिए लालयूप आदमी इसे पालन अगर करे तो जिंदगी में 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी फॉलो करने वाले हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके हर युवा, हर बूढ़े, हर व्यक्ति तक इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि वो भी सीख सकें कि कैसे जिंदगी